हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में जल संसाधन, भारत में सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जल संसाधन विश्व में चौथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल पूर्वोत्तर भारत में प्रवाहित होती है और इसकी अधिकांश लंबाई चीन में है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। वार्षिक वाही जल एक वर्ष में जल प्रवाह की मात्रा की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रथम स्थान पर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के अधिकांश जल का उपयोग भारत नहीं कर पाता है। वार्षिक वाही जल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी के बाद गंगा नदी का दूसरा स्थान है। भारत में 78% जल का उपयोग कृषि कार्य में, 13% जल का उपयोग जल विद्युत निर्माण में, 6% जल का उपयोग घरेलू कार्यों में तथा 3% जल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। मैदानी भाग की नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के कार्य में अधिक किया जाता है। मुलायम मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण मैदानी भागों में नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं। यही कारण है कि नहरों से सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। हिमालय क्षेत्र और पठारी नदी भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती हैं, क्योंकि पठारी भारत की भूमि विषमयाव बरखाबर होने के कारण प्राकृतिक रूप से जल प्रपातों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन आसान है। हिमालय की अपेक्षा पठारी भारत में जल विद्युत का विकास अधिक हुआ है। भूमिगत जल भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक भंडार सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान अर्थात उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम होने के कारण वर्षा जलेवंदी जल के लिए सोखता का कार्य करती है। इसलिए उत्तर भारत के मैदान की नदियों में जल की मात्रा कम नहीं होती है, क्योंकि सूखे के मौसम में भूमिगत जल से नदी के जल की आपूर्ति होती रहती है। उत्तर भारत के मैदान के अलावा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पर मिट्टी के नरम और मुलायम होने के कारण भूमिगत जल पाया जाता है। पठारी भारत में या तो भूमिगत जल नहीं पाया जाता या तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है। प्रायद्वीपीय भारत के मैदान में जल पत्थरों के दरारों में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कुछ मात्रा में पठारी भागों में भी भूमिगत जल पाया जाता है। उत्तर भारत के मैदान में भूमिगत जल का भंडारण पाया जाता है, किंतु पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई की आवश्यकताओं के कारण नलकूप आदि के माध्यम से भूमिगत जल का अधिक दोहन किया गया है। भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण भूमिगत जल की मात्रा में तो कमी आई है, साथ ही अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ की मिट्टियों में लवणीयता एवं अम्लीयता की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति वाले राज्यों में सिंचाई की आवश्यकता के कारण ट्यूबवेल और पंप सेट लगाकर भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है। पठारी भारत में भूमिगत जल बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है, जिसके कारण मिट्टी यहाँ पानी सोख नहीं पाते हैं। लेकिन पठारी भारत के चट्टानों में दरारें पाई जाती हैं। इन दरारों में वर्षा जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, जो भूमिगत जल के रूप में ही कार्य करता है। इसलिए दक्षिण भारत में कहीं ही कुआं पाया जाता है। जल को भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसलिए राज्य सरकारें अपने राज्य में बहने वाले जल के उपयोग और वितरण पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। भारत में सिंचाई आजादी के बाद भारत पूर्णतः खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था।
देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए देश में अनाज अन्य देशों से आयात किया जाता था। भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय परियोजनाओं में कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय परियोजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित अनेक सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। सरकार के प्रयासों के चलते 1947 से अब तक कुल सिंचित क्षेत्र में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार अभी भी शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का मात्र 46% ही सिंचित है और शेष 54% क्षेत्रफल अभी भी वर्षा जल पर ही निर्भर है। भारत में सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर और नलकूप आदि साधन उपयोग में लाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य क्रमशः राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश हैं। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। पंजाब का लगभग 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य है। महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, अर्थात मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्सों पर तो वर्षा करती है, किंतु पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर इसके द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी हिस्से सूखे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कुआं और नलकूप आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि पथरीली है। इसके साथ ही यहाँ वर्षा भी नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ तालाब आदि नहीं पाए जाते हैं। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कुओं और नलकूपों का है। नहरों द्वारा देश में लगभग 32%, जबकि तालाबों द्वारा लगभग 6% क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है तथा शेष 5% क्षेत्र पर सिंचाई अन्य साधनों द्वारा की जाती है। देश में नहरों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों से अनेक नहरें निकाली गई हैं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश नहरी सिंचाई में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई परंपरागत रूप से की जाती रही है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी है। भूमि के पथरीली होने के कारण यहाँ नहरें बनाना आसान नहीं होता है। दूसरी ओर यदि किसी तरह यहाँ नहरें बना भी दी जाएं, तो यहाँ सतह पर सूक्ष्म दरारें पाई जाती हैं। इन दरारों से नहरों का जल रिसकर निकल जाता है। यहाँ कुआं खोदना भी अत्यंत दुष्कर है। यहाँ यदि नदियों से नहरों को निकाल भी दिया जाए तो इन नहरों से विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। इन नदियों में मानसून काल में तो पर्याप्त जल रहता है, किंतु मानसून के समाप्त होने के बाद धीरे धीरे इन नदियों का जल कम होने लगता है। ऐसी कम जल वाली नदियों से नहरों के निर्माण करने से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत के ऊबड़-खाबड़ होने के कारण यहाँ थालानुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन स्थलाकृतियों में वर्षा का जल भर जाता है। धरातल के चट्टानी होने के कारण यहाँ जल का रिसाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तालाबों में देर तक पानी बना रहता है। इन्हीं कारणों से दक्षिण भारत में तालाब से सिंचाई को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।
देश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश तथा इसके बाद दक्षिण भारत में तमिलनाडु में किया जाता है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद पंजाब और बिहार का स्थान क्रमशः दूसरे एवं तीसरे नंबर पर है। योजना आयोग ने देश में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, 3 लघु सिंचाई परियोजनाएं। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, इस परियोजना के तहत ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया जाता है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हैं। उदाहरण के लिए देश के सभी बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल बांध, बगलिहार परियोजना और टिहरी परियोजना आदि को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही बड़े बांधों से निकाली गई नहरें भी इसी परियोजना के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर आदि। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल को सिंचित करती हैं, उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। लघु सिंचाई परियोजनाएं, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना के तहत शामिल किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तालाब, नलकूप, कुआं और ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल लघु सिंचाई परियोजना अर्थात तालाब, कुआं और नलकूप आदि के द्वारा ही किया जाता है। भारत में जल